हेलो एवरीवन। अभी अभी नोटिस आया है कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो 12 सितंबर से चालू होने वाला है और 26 सितंबर तक चलेगा। तो मैं आप सभी को एक कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो पहले से मैं आपको इंटीमेट कर देता हूँ। अगर वो आप सेफ्टी प्रिकॉशंस अपने समय पर लेते हुए चलेंगे तो आपको आगे चल के अगर कुछ भी एसएससी गड़बड़ करती है तो उसे प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए हुए हैं। आप चाहो तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फ्रंट नाम का एक ग्रुप है या मैं अटैच कर दूंगा अपने इस वीडियो के नीचे। उस डॉक्यूमेंट को एक बार डाउनलोड करके आप चाहो तो अपने हिसाब से उसे लिख के अपने साइट से उसे लिख के एक बार चेयरमैन को भेज दो। क्या है डॉक्यूमेंट में कि चेयरमैन क्या बोलूँ, एसएससी एज अ बॉडी ने ही जो सेंटर्स हैं, जो एसएससी के एग्जाम सेंटर्स हैं, उनको ऑडिट नहीं किया है। और उसके साथ साथ ही क्वेश्चन बैंक को ऑडिट नहीं है किया है कि क्वेश्चन बैंक क्या क्या है। ये सारी दोनों उनकी ड्यूटीज़ थी जो उन्होंने नहीं की है। और उसके साथ साथ ही अभी पिछले जितने एग्जाम्स हैं उसके प्रूफ भी मैंने उस डॉक्यूमेंट में अटैच किए हुए हैं। तो ये ऑफिशियली चेयरमैन को इंटीमेट कर दीजिए कि ये सारे आपने एग्ज़ाम्स लिए, इसमें प्रॉब्लम आई और आपने अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं की हैं। जब तक आप अपना पूरा ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर लेते हैं और तो तब तक आप अगला एग्ज़ाम नहीं लीजिएगा। अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं एसएससी सीजीएल का और उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको पहले से ही इंटीमेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि जब आप सेंटर पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज कर दिया गया है। तो उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं या सिटी इंटीमेशन डाउनलोड कर रहे हैं, आप हर घंटे नहीं चेक कर सकते। सिंपल बात है, जो भी आप पहला इंटीमेशन डाउनलोड करते हैं सिटी इंटीमेशन, उसको डाउनलोड करने के बाद चेयरमैन को पीजी पोर्टल पे भेज दो कि ये मेरा सिटी इंटीमेशन आया है, आगे गलती से चेंज ना हो। ये कुल मिला के एक फॉर्मेट में भेज देना कि भाई चेयरमैन साहब, ये मेरा इंटीमेशन है, इस टाइम पे मैंने डाउनलोड किया। टाइम स्टैम्प उसके ऊपर जो डाउनलोड आप करते हो वेबसाइट से, उस पर टाइम स्टैम्प ऑलरेडी लिखा होता है कि भाई इस टाइम पे मेरा ये सेंटर था। ऑफिशियली इंटीमेट कर दो, चेयरमैन की टेबल तक पहुंच जाएगा। अब उसके बाद अगर आपकी कभी भी सिटी में चेंज होती है, सेंटर चेंज होता है, तो वो चीज़ आपकी डाउनलोडेबल दूसरा एडमिट कार्ड रहेगा, उसका भी टाइम स्टैम्प रहेगा कि कब डाउनलोड किया है, तो उसको भी भेज देना। भले एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, एटलीस्ट एक सेफ्टी स्टेप है। और मेरी तरफ से सभी को यही हिदायत है कि सेंटर पे जाइए, शांत मन से जाइए। देखिए, क्वेश्चन पेपर सही आता है तो सॉल्व कीजिए, गलत क्वेश्चंस आते हैं, अब तो कुल मिला के मेंटली आपको इतना प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए कि कुछ भी आ सकता है। तो गलत क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपको वहाँ बवाल नहीं करना है। आपको क्वेश्चन गलत आएंगे, हम उसे चैलेंज करेंगे और बोनस मार्क्स लेंगे। और हम उसे कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं कि भाई इतना कोई गलत क्वेश्चन क्यों आ रहा है। लेकिन आपको एग्ज़ाम जब तक आपका हो नहीं जाता है, आप अपना एग्ज़िट नहीं लगा देते हैं, तब तक आपको किसी भी तरह का कुछ भी एक्शन सेंटर पे नहीं लेना है। इन केस आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपको सेंटर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे पोलाइटली बात करके उस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट लेना है। ट्राई कीजिए कि एक्नॉलेजमेंट मिल जाए और अपनी तरफ से शांति बनाए रखिए। आपको कुछ भी हो जाए, एग्रेसिव नहीं होना है सेंटर पर। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे हम लोग जैसे मेरे जैसे कुछ छात्र हैं जो एक्चुअली एसएससी के अगेंस्ट जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके ऊपर ज़्यादा फोकस है, तो आपके लिए सबसे बड़ी हिदायत यही है सभी के लिए कि जब भी सेंटर पे जाएं तो पूरा कोड ऑफ कंडक्ट जो भी है उसे पूरी तरह से फॉलो करें। एग्ज़ाम देते वक्त और एग्ज़ाम देने के पहले और एग्ज़ाम देने के बाद अपने आजू बाजू वालों से बिल्कुल भी बातचीत ना करें। हमें सतर्क रहना है और बिल्कुल भी मौका नहीं देना है एसएससी को कि किसी भी तरह से वो हमारे कोई भी हम आगे चल के प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं या कोर्ट केस वगैरह करते हैं तो ये बोलकर हमें विथल्ड ना कर दें कि हमारी तरफ से हमने ये मिस्टेक की हुई है। तो सभी लोग ध्यान से ये सारे प्रिकॉशंस ले लें और अगर कुछ मेरे माइंड में आएगा तो मैं अपने ऑनलाइन अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।